नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। माई सेल्फ डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर जीवन का रूटीन, जीवन मेडिटेशन से भरा हुआ। मेडिटेशन ही जीवन है। मुझे मेडिटेशन ही जीवन है। हर चलते वक्त, बोलते वक्त, हर समय मेडिटेशन ही हमारा आचल उपाय है। और हम मेडिटेशन के साथ जिंदगी चलाते हैं। मेडिटेशन पंचशील से भरा हुआ है, पांचशील से भरा हुआ है, त्रिशलन से भरा हुआ है, पंचशील से भरा हुआ है, बुद्ध वंदना से भरा हुआ है। साथियों, मास्टर गुरुजी तथागत भगवान बुद्ध की आराधना के साथ जीवन का हर पल मेडिटेशन है। सुंदर विचार, सुंदर आचार, सुंदर कल्पनाएं मन को स्वच्छ करती है। भविष्य में जिंदगी अच्छी तरह से बिताना है, भविष्य को उज्जवल करना है, शरीर को अच्छे तापमान के साथ जिंदगी बिताना है, तो हमें भगवान बुद्ध का मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। 2600 साल पहले इस भारत में एक तथागत हुए। वो तथागत जो राजा बनते हुए सिद्धार्थ, जिन एक महान शिक्षक, एक महान गुरुजी, एक महान विचारक, एक महान अर्थशास्त्रज्ञ, एक महान फिलासफर, एक महान शास्त्रज्ञ, जिसको दुनिया के हर शास्त्रज्ञ भी नमन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने तलवार के दम से कई युद्ध जीते, कभी हार न मानने वाला एक ही राजा हुआ, जिसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ऐसा महान राजा एक प्रांत भी न हारने वाला, एक तत्वदर्शी, एक फिलासफर, जिसने तलवार को छोड़ के बुद्ध के मार्ग से चला, धम्म के मार्ग से चला, संघ के मार्ग से चला। सम्राट अशोक ने वो काम करके दिखाया। उस वक्त 84,000 सूत्र बोले जाते थे। जिस समय भाषा लिखी नहीं जाती थी, उस समय सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, इन्होंने कभी एक में को देखा भी नहीं, ना बाबा साहब ने एक में को देखा। आज तीनों एक साथ में आए हैं।
यह है मरणोत्तर एक प्रचंड शक्ति। दोस्तों, मरने के बाद भी आदमी अमर होता है, इन तीनों के तस्वीर से हमें दिखती है। साथियों, भारत की विश्वविद्यापीठ नालंदा, उसके पहले तक्षशिला, कौन लोग थे वो जिन्होंने तक्षशिला निकाला? कौन लोग थे वो जिन्होंने गाथा निकाला? कौन लोग थे वो जिन्होंने विद्यापीठ निकाली? भगवान बुद्ध के निर्वाण के, महापरिनिर्वाण के पात्र पर 7वें दिन भगवान बुद्ध की अस्थि 4 भागों में ब्राह्मण ने 4 भागों में अर्पण की, और वो चौथा पार्ट स्वर्ण की मुद्रा में जब 288 साल बाद सम्राट अशोक को मिला, और सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका से लेकर हर समय हर वक्त उस मुद्रा को अर्पण किया। चौरासी हजार सूत यानी गाथा के साथ 84,000 विहार बांधे। अयोध्या का जिस बाबरी मस्जिद और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वो भगवान बुद्ध का अस्तित्व का पात्र है। वो साकेत नगरी थी जहां भगवान बुद्ध गए। उत्तराखंड का विहार, भारत के हर बड़े बड़े मंदिर, ये सिर्फ बुद्ध विहार थे। तक्षशिला विहारों का अर्पण था जो आज पाकिस्तान में है। पंढरपुर, ये भी जहां विट्ठल की प्रतिमा है, वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। जब आघात होता है, जब नालायक लोग पैदा होते हैं इस दुनिया में, तब बड़े बड़े पर अत्याचार होता है। ऐसे विहारों पर भी अत्याचार हुआ, लेकिन सच्चाइयां चांद सूरज के समान होती है, जिसे कोई छुपा न पाए और ना छुप सकती है। भगवान बुद्ध 150 से भी ज्यादा कंट्री में, और पूरे कंट्री में ऐसा कौन लोग नहीं होगा जो मेडिटेशन को नहीं अपनाता है। साथियों, जापान की एज 100 साल से भी ऊपर हुई है, चाइना की भी हुई है। उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाया। तथागत भगवान बुद्ध एक महान शक्ति, जो जाने के बाद तथागत हुए, जो आज भी हमारे बाबा साहब के, सम्राट अशोक के मन में आरूढ़ है। चंद्रगुप्त मौर्य भी भगवान बुद्ध को मानते थे, जैन को भी मानते थे। बिंबिसार जो भगवान बुद्ध के बहुत करीबन आधार थे, जो सम्राट अशोक के पिताजी थे। सम्राट अशोक ने तो चमत्कार दिखाया।
जामा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। आज भारत के हर कोने पर एक जमाने में 1200 साल से बुद्ध ही बुद्ध थे। आर्य लोग आए, जिन्होंने खुद को आर्य कहा, वो भगेड़े थे। सिंध प्रांत के भगे हुए लोग कुछ औरतों को लेकर आए, दारू, मदिरा, प्राणी की हत्या करना, गैया को काटना, सभी को मारना। वो लोग इस देश में भगते हुए आए और वही लोग आज भगवान बुद्ध के आराधना को खत्म कर डाले। राज साथियों, लेकिन सूरज चांद के समान भगवान बुद्ध की बातें हैं। ऐसा विश्व के जापान राष्ट्र पूरा बुद्धिज्म है, श्रीलंका बुद्धिज्म, बैंकॉक मैक्सिमम बुद्धिज्म, म्यांमार, सिंगापुर, अमेरिका, रशिया, हर बड़े बड़े कंट्री में बुद्धिज्म है। और जहां बुद्धिज्म नहीं है, वहां युद्ध है। आज हम बहुत सारे अरब कंट्री में देखते हैं, युद्ध से भरे हुए हैं। तो आप ही सोचिए दोस्तों, क्या युद्ध से सामाजिक परिस्थिति चेंज हो सकती है? युद्ध से कितना नुकसान है। हमने हमारे ही देश को पाकिस्तान बना दिए, भूटान बना दिए, हमारे देश के 13 पार्ट बांग्लादेश बना दिए। अरे बड़े गौरव से कहते हैं कि हम हमारे देश को बेच डाले। हमारे राजकारण चाहिए सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक के जमाने में अफगानिस्तान में न तलवार थी, पाकिस्तान में न तलवार थी, बंगाल में न तलवार थी, न श्रीलंका में तलवार थी। आज बुद्धिज्म धीरे धीरे एक तरफ कुछ लोगों को चेंज करने लगा। बुद्ध एक ऐसे महान शख्सियत है, और जैनिज्म, जिन्होंने कभी शस्त्र हाथ में नहीं पकड़ा। बुद्ध को शांति का प्रतीक कहते हैं। बुद्ध शांति का प्रतीक है। बुद्ध ही शांति है। हर बड़े बड़े घर में लाफिंग बुद्धा, बुद्ध की मूर्ति आप सिर्फ ऐसे रख दो तो एक ही टाइम पर पूरे दुनिया में बुद्ध की मूर्ति जहां ली जाती है। हर घर में बुद्ध की प्रतिमा है। बाबा साहब में विजयादशमी के दिन, जिस दिन सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया को जीतकर तलवार की नोक रेती में डाल दी, उसी दिन बाबा साहब ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, साथ में वो 22 प्रतिज्ञा दिए। जहां झूठी बातों का प्रचार नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने सीधे कहा, जाओ मेरे साथियों, मैं आपको 6 कोटि लोगों को आज ये 22 प्रतिज्ञा दे रहा हूं। मेरे साथियों,
घर में सुख शांति चाहिए तो इस 22 प्रतिज्ञा को युद्ध करो। घर में शांति चाहिए, इस 22 प्रतिज्ञा के साथ में जियो। आइए मेरे दोस्तों, इन सभी 22 प्रतिज्ञा को मानते हुए मैं आप सभी को विनती करता हूं, मेडिटेशन के साथ दारू, बाई बाटली, भ्रष्टाचार, कूटनीति, इस तृष्णा, इन सब को छोड़ दो। नथिंग इज परमानेंट, नोबडी इज परमानेंट। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो परमानेंट है। ना आपके बच्चे परमानेंट है, ना आपके माता, ना पिता, ना आपका कोई लगाया हुआ पेड़, ना मकान, ना गाड़ी, ना औरत, ना बेटे, ना बेटी। ये दुनिया दुखमय है। ये दुनिया दुखी है और इस दुख की दुनिया में हमें भगवान बुद्ध के 4 पाथ पर विचार करना है। आइए दोस्तों, इसके पहले हम बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील से शुरुआत करते हैं और फिर साथ में मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना
वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ। आर्य सत्य चार है। भगवान बुद्ध के धम्म में आकलन होने से चतुरार्य सत्य अत्यंत आवश्यक है। यह चतुरार्य सत्य या मूलभूत तत्व से बुद्ध धर्म खड़ा हुआ है। चतुरार्य सत्य में चार आर्य सत्य, दुखों का ध्यान और उसका नाश कैसे होगा, निराकरण का मार्ग, इसी को आर्य सत्य कहते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, पहला इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया में सर्वत्र दुख है, न कोई सुखी है, न कोई बोल सकता है कि मैं कभी दुखी नहीं हुआ। दूसरा, दुख समुदाय, दुख का उगम तृष्णा से होता है। तीसरा, दुख का निरोध, दुख का निरोध करने से निर्वाण प्राप्त होता है। चौथा, दुख निरोध गामिनी, प्रतिवत दुख को नाश करने के लिए एकमेव मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। दोस्तों, मेरे हर इसमें आपको मैंने सब बातें बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दुखों का मुक्ति के लिए अगर निर्वाण प्राप्ति एकमेव ऐसा सोपा मार्ग है, यह अष्टांगिक मार्ग है। दाह परमिता, ये भी दान, नैष्कर्म, प्रिय, सत्य, मैत्री, शील, प्रज्ञा, शांति, अधिष्ठान, उपेक्षा। साथियों, जिंदगी की शुरुआत, सवेरे की शुरुआत, शाम को सोते समय की शुरुआत मेडिटेशन के साथ चाहिए, तो जिंदगी सफल, प्रज्ञा से भरती है, शील से भरती है, करुणा से भरती है। आओ दोस्तों, आज मेरे प्रवचन के बाद आप लोग सब मेडिटेशन का मार्ग
निर्माण करते हैं। आओ मेरे साथियों, आज गुरुजी महान तत्वज्ञ, अर्थशास्त्री, ज्ञानी, तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग से आनापान विपස්සना मेडिटेशन सवेरे उठकर हम सबसे पहले मलमूत्र साफ करने के बाद हम लोगों ने भुने पानी के साथ थोड़ा गुड़ अगर चलता है तो खा लीजिएगा, नहीं तो खाली पेट में पानी पिए तो भी चलता है। आइए दोस्तों, हम गोयंका जी का भी आभार प्रणाम करते हैं कि गिरा हुआ ये मार्ग बाबा साहब भी एकाग्रता में विलीन रहते थे। तो आनापान विपස්සना मेडिटेशन से मेरे साथियों, आज हम द मास्टर डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर द मेडिटेशन मास्टर आपको इन सभी बातों को ध्यान से, बहुत सजग से, बहुत दृष्टिकोण से आप मेडिटेशन का मार्ग शांत माइंड से यूज करिए साथियों। आओ मेरे दोस्तों, आओ मेरे साथियों, आओ गुरु जी को नमन करते हुए, तथागत को नमन करते हुए, उनके मूर्ति के पास सुंदर विचार के साथ मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। आओ शुरुआत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आओ आओ आनापान के साधना का अभ्यास करें। आनापान का साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाए, आराम से सुखपूर्वक जी आसन में आराम से बैठ सकते हैं। उस आसन में आराम से बैठे, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखे, आंखें बंद रखें। ध्यान के समय आंखें हमेशा बंद रखें। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, इसलिए आंखें बंद रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं, ऐनक उतार के रखें। मुंह भी बंद रखे। श्वास मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। सारा ध्यान नासिका के दारों पर।
सारा ध्यान नासिका के धारों पर केंद्रित करके जानते रहे सांस भीतर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। श्वास दाई नासिका से गुजर रहा है कि दाहिनी नासिका से गुजर रहा है, या दोनों नासिका से गुजर रहा है। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। श्वास लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसने बदलने की कोशिश नहीं करे, केवल जानना है, केवल जानना है। मन को नाक के दरवाजे पर लगाए रखे, दृढ़तापूर्वक लगाए रखे। एक पहरेदार की तरह, गेट पर पहरेदार किस तरह से होता है, एक धारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत। एक भी श्वास बिना जानकारी से भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी से बाहर जाने न पाए।
एक एक सांस पर पैरा लगाए रखे। एक एक श्वास की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, 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 सावधान। अपने ही श्वास के प्रति सावधान, श्वास के आवागमन के प्रति सावधान। मन को नाक के दरवाजे पर लगाए रखे। मन भटक न पाए, दृढ़तापूर्वक लगाए रखे। सजगता, एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत,
एक भी सांस बिना जानकारी से आना न पाए। एक भी श्वास बिना जानकारी से जाने न पाए। इस तरह से आप डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट अगर ये मार्ग को, आनापाना विपස්සना को आप हर रोज करते हैं। आइए दोस्तों, मेरे साथ संडे का प्रोग्राम फादर हाउस में आपको आना है। फादर हाउस आनापाना विपස්සना केंद्र हो रहा है। फादर हाउस के फादर डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपको बुला रहे हैं। साथियों, खूब सजग, खूब सचेत, सांस को काउंट करिए। आनापाना विपස්සना मेडिटेशन ज्ञान के साथ, बुद्धि के विकास के साथ, ये ऐसा केंद्र है जहां शिक्षण हर बातों को दी जाती है। साथियों, आओ थोड़ा आंखें, अगर पहली बार है तो 15 मिनट का ये मेडिटेशन डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपको दिया हूँ। धीरे से, प्रेम से आंखें धीरे धीरे खोलो। आप एक तास भी कर सकते हैं। आपको अगर आधा घंटा हो गया तो बहुत खुशी की बात है। आओ दोस्तों, धम्म की प्रार्थना करते हैं। हमारे दीपन बनते, जो हर सुबह उठकर कहीं मोगरा की, कितने किलो मोगरा उस भगवान बुद्ध के पेड़ के गुलाब की पकड़िया और मोगरे की पकड़िया डालते हैं और हर सुबह इस पेड़ को अर्पण करते हैं। आप भी हमारे पीपल के पेड़ को इस अर्चना के साथ उसका सदुपयोग समझो। आप समझिए यहीं से अपने अपने मन को बुद्ध गया में भेजो और बुद्ध गया में ऐसा समझो कि आपके पीपल का पेड़ आपके सामने है और उस पीपल के पेड़ को हम लोग दयावान से
उस भगवान बुद्ध के पीपल के पेड़ को दीपन बंत के साथ दर्पण करते हुए बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं ये हम कौन है? ये हमारे कॉलेज का हीरो था, रॉकी। सब बनते थे उसमें। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है, जानिए शानदार गीत के साथ। अगरबत्ती उदबत्ती से धम्म नहीं होता। धम्म क्या जानिए दोस्तों, किसी मंदिर में विहार में पैसे देने से धम्म नहीं समझता, धम्म पढ़ने से समझता है।
धम्म आचरण से समझता है, धम्म संगीति से समझता है। साथियों, फादर हाउस एक विपश्यना केंद्र है। फादर हाउस एक शिक्षण का केंद्र है। ये नालंदा है, तक्षशिला है, ये शांति का मार्ग है। यहाँ बुद्ध का मार्ग है, धम्म का मार्ग है, संघ का मार्ग है। फादर हाउस एक शांति का मार्ग है। आइए साथियों, धम्म क्या जानिए पावा के साथ, सुंदर संगीत के साथ। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. When his mind is pure, joy follows him for sure. When his mind is pure, joy follows him for sure. सब पे सत्ता सुखी हो तू, सब पे हो तुझके बिनु, सब पे बदरानी पसंद तू, आ गई जब दुख मांगना। एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप? ये काला क्या सफेद क्या, कि दोनों में है भेद क्या, ये खामखा नस्ल की भूल है। ये भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है नर्क क्या, ये पाप पुण्य सब फिजूल है। क्या खोया क्या पाया जाने दे, माया है सफाया जाने दे। धर्म क्या ये वक्त का निजाम है।
होम अप्लायंसेस पर मिलेगा अप टू 50% ऑफ। तब शुरू होगी त्योहार की असली तैयारी। जियो मार्ट त्योहार रेडी सेल के साथ 30 सितंबर से 2 अक्टूबर। डाउनलोड द ऐप नाउ। के साथ ही जीना दिन रात यही कठिनाई में सच झूठ का परिचय करना यही धर्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना यही धम्म है। जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना यही धम्म है। A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. A man is shaped by pure thought, and he becomes what he sought. When his mind is pure, joy follows him for sure. When his mind is pure, joy follows him for sure. सबे सत्ता सुखी हो तुम सबे हो तुझके बिनो सबे बदरानी पसंद माखै छ दुख मागिना दिल में प्यार भरा हो सुमधुर हो हर वाणी हर दिल में प्यार भरा हो सुमधुर हो हर वाणी किस्मों से लिखते जाओ सुख की कहानी आचार नीति से खुद को नियंत्रित रखना यही धम्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना यही धम्म है। जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना यही धम्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना यही धम्म है। जनमान सहित में अंतर मन से जुड़ना यही धम्म है। सबे सत्ता सुखी हो तू सबे हो तुझके बिनो सबे बदरा
साथियों, सुख हैप्पीनेस, सुख यानी हैप्पीनेस। आओ संबुद्धा, सुख और हैप्पीनेस का हम साथ में गाते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा अपने ही जीवन में हरियाली लाएगा। जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा अपने ही जीवन में हरियाली लाएगा। सुख का घर तेरे अंदर उसके बाहर तलाश न कर। सुख का घर तेरे अंदर उसके बाहर तलाश न कर। Yourself, no one will do you say. Try to mold your own mind, then you can go far to find your way. Yourself, no one will do you say. Try to mold your own mind, then you can go far to find your way. सप्पभापस्सहकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेत पर्योदपणम् एतं बुद्धानं शासनम्। जीतने से पहले सैकड़ों लड़ाइयाँ अपने आप को जीतना है यहाँ। जीतने से पहले सैकड़ों लड़ाइयाँ अपने आप को जीतना है यहाँ। जीना अगर है तुझे जिंदगानियाँ बन के मिसाल तू छोड़ दे निशानियाँ। सुख का घर तेरे अंदर उसके बाहर तलाश न कर। सुख का घर तेरे अंदर उसके बाहर तलाश न कर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Yourself, no one will do you say. Try to mold your own mind, then you can go far to find your way. Yourself, no one will do you say. Try to mold your own mind, then you can go far to find your way.
जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि येच बुद्धा अतीताच येच बुद्धा अनागता पचुपन्नाचे बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवस्येन भूतो मे जयमङ्गलम् भूतो मे जयमङ्गलम् भूतो मे जयमङ्गलम् सुख का घर तेरे अंदर उसकी बाहर तलाश न कर सुख का घर तेरे अंदर उसकी बाहर तलाश न कर सुख का घर तेरे अंदर उसकी बाहर तलाश न कर सुख का घर तेरे अंदर उसकी बाहर तलाश न कर सुख का घर तेरे अंदर उसके बाहर तलाश ना कर। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे उपासक उपासिकों, सुख का घर तेरे अंदर, सुख का घर तेरे अंदर है। तू उसको बाहर क्यों तलाश करता है? उसको बाहर क्यों तलाश करता है? अरे तू बहुत खाना खाता है, तू बहुत खाना खाता है और फिर सवेरे घूमने को जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध के पाठशील, भगवान बुद्ध के पाठशील क्या कहते हैं दोस्तों? मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। फिर तो आप मुर्गी बकरे खाते हो, काटते हो, तो ये कहां भगवान बुद्ध की प्रतिज्ञा होगी? मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। किसी की चोरी करना, किसी का दर्द नष्ट करना, किसी को सताना, ये भी तो चोरी है। मैं काम वासना अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। काम वासना, दिमाग में 24 घंटे काम वासना रहना, गरीबों को लूटना, गरीबों के औरतों की इज्जत लूटना, किसी के कुछ करना, क्या है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पाप दारू पीना, दारू बेचना और दारू के साथ में एंजॉय करना। आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मेरे साथियों, ध्यान में रखो, आज दारू बेचोगे, कल तुम्हारे बच्चे भी दारू पिएंगे, कल पूरा, और आपको सजा होना चाहिए, क्योंकि आप दारू बेचकर उस फैमिली को नष्ट कर रहे हो जहां लोग सुख से जीते हैं। आपके बच्चे, दारू वाले के बच्चे कभी बड़े नहीं हो सकते। आज तक कभी देखे हैं कि दारू बेचने वाले के बच्चे कभी बड़े हुए, कभी बहुत बड़े होशियार हुए? नहीं, कभी नहीं। तो साथियों, ध्यान में रखो, मेरे साथियों, ध्यान में रखो। डॉक्टर सच्चिदानंद फुरके कहता है, दारू बेचना, दारू पीना दोनों पाप है। किसी प्राणी की हत्या करना, प्राणी की बेचना, ये भी पाप है। जीने के लिए बहुत मार्ग है, सुंदर मार्ग है। जाओ किसी के पांव दबाओ, पैसे कमाओ। जाओ किसी की मालिश करो, पैसे कमाओ, चलेगा। किसी के आप बर्तन मांजो, चलेगा। किसी के यहाँ मट्टी का काम करो, चलेगा। लेकिन दारू बेचोगे और दारू पियोगे तो समझ लो खुद को डुबा रहे हो, खुद को मार रहे हो। विपश्यना का मार्ग
धम्म का मार्ग है, संग का मार्ग है, दारू बेचना, दारू पीना। आज तुम दारू बेच रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे दारू बेचेंगे, कल तुम मर जाओगे, तुम्हारी बीवी दारू बेचेंगी, तो तुम्हारे तरफ लोग किस निगाहों से देखेंगे, तुम्हारे बीवी की तरफ किस निगाहों से देखेंगे। मेरी बातें ध्यान रखो साथियों। दारू पीकर क्या तुम्हें समाधान होता है? सवेरे शाम दारू पीते हो, सुबह और शाम दोपहर दारू पीते हो। दारू बेचने वाले अगर गाड़ी लेते हैं, मकान बांधते, समझ लो वो मकान नहीं, वो राक्षस का केंद्र है, वो राक्षस का केंद्र है। और तृष्णा क्या है? क्या होना तुम्हें? तृष्णा में रोग है, तृष्णा में ही रोग है, तृष्णा में ही रोग है। तृष्णा में रोग है, दुख है, दुख से मुक्ति का मार्ग है, हम का बस यही सार है, बुद्ध की सीख का सार है। तृष्णा में रोग है, दुख है। आशा का संचार है जिंदा मन में, ओ आशा का संचार है जिंदा मन में, ओ हंसता जाता है, ओ हंसता जाता है मानव हर वक्त संग वो लोभ मोह के दलदल में, आशा का संचार है जिंदा मन में, हंसता जाता है मानव हर वक्त सख्त वो लोभ मोह के दलदल में, लोभ के बंधनों से छूटो, लोभ के बंधनों से छूटो, कोई अंत है, गम का बस यही सारे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक हो संकल्प, वाणी भी सम्यक, वाणी भी सम्यक, सम्यक होकर अनुशासित व्यायाम आहार हो स्मृति भी सम्यक, समाधि आसन मार्ग यही अष्टांग, मार्ग यही अष्टांग, आचरण जो करे वो धन्य है, आचरण जो करे वो धन्य है, सुख के भी प्राप्ति फिर अनन्य है, सुख की भी
के तृष्णा में रोग है दुख से से मुक्ति का मार्ग है ब्रह्म का बस यही सार है ओ बुद्ध की सीख का सार है सार है सार मेरे साथियों, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं इतना दुखी क्यों हूं? गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर, मैंने जिंदगी में कभी दारू नहीं पिया। क्या मैं आपसे कम हूं? मैंने तृष्णा नहीं, हाव अपेक्षा छोड़ दिया। ये संसार, ये फादर हाउस, ये जमीन, सब मैं आपको दान दे रहा हूं। उस समाज को दान दे रहा हूं जो समाज उपेक्षित है, जिस समाज को नम्रता के साथ में जीना है। साथियों, मेरे साथियों, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं इतना दुखी क्यों हूं? गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी। चलो दोस्तों, फादर हाउस हर दिन भारत में हमारे केंद्र मुंबई से लेकर बुल्टाना से लेकर हर जगह हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में हमारा बुल्टाना, भंडारा, नागपुर, मुंबई और फिर भारत के हर कोने कोने में और फिर अमेरिका में भी आपको ये बात सवेरे सवेरे सुनने मिलेगी। डॉक्टर सच्चिदानंद का प्रवचन हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बच्चों को सुनने मिलेगा। साथियों, मेरा आइए फादर हाउस से जुड़िए। फादर हाउस में जो आता है, सुंदर फादर हाउस में सवेरे आकर नीम की लकड़ियां के साथ में मुंह धोइए, बोर करके यहां आइए, वो आपको ग्रीन चाय पिलाएगा। हम फादर हाउस में 100 से ज्यादा तुलसी के झाड़ लगा रहे हैं। हम फादर हाउस में हरी पत्ती का झाड़, चाय का बागवान लगा रहे हैं। हम फादर हाउस में नींबू के 100 से ज्यादा झाड़ लगा रहे हैं। सीताफल के पेड़ लगा रहे हैं। जाम के पेड़, जामुन के पेड़ लगा रहे हैं। हर पेड़ फूलों के झाड़ भी सज रहे हैं। विद्या के पेड़ और पाम के पेड़ और चिक्कू के पेड़ आपको बुलाते हैं। फादर हाउस, फादर हाउस, फादर हाउस। कभी भी आइए दोस्तों, फादर हाउस में आपको ब्लैक टी मिलेगी, ग्रीन टी मिलेगी, आपके शरीर को उप के लिए एक अच्छी बातें मिलेगी। फादर हाउस में पिपरा पर हम 10 गैया, 100 मुर्गियां करने जा रहे हैं। जिसको आपको प्योर दूध चाहिए तो आप आकर फादर हाउस में ले सकते हैं। आप पिपरा की खेती में इस साल हमने चावल बोए हैं, गेहूं बोने वाले हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वो कभी हम बेचेंगे नहीं, हम धम्म के काम में लाएंगे। हमारी हर खेती, हर बात हम धम्म को दान देते हैं, संघ को दान देते हैं। आओ साथियों, 50 फुट से भी ऊंची मूर्ति कुछ दिन में फादर हाउस में दिखेगी। ये संकल्पना के साथ फादर हाउस जी रहा है। दोस्तों, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है?
मैं इतना दुखी क्यों हूं? गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी के साथ में आइए दोस्तों। हैप्पीनेस इज माई इंटेंशन। अगर आपको भी अपने जीवन में कोई कमी महसूस होती है तो गौतम बुद्ध के जीवन की ये छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध को देखकर गांव के लोग बुद्ध के पास आते हैं और उनसे अपनी अपनी समस्याओं का हल पूछने लगते हैं। धीरे धीरे बुद्ध के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव के लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध कृपा कर आप गांव के मैदान में चलिए और वहां बैठकर हम सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए। बुद्ध गांव वालों की बात मान लेते हैं और गांव के मैदान में चले जाते हैं। गांव का मैदान बहुत बड़ा होता है। वह इतना बड़ा होता है कि गांव के सभी लोग एक साथ वहां बैठ सकते हैं। गांव के सभी लोग उस मैदान में पहुंच जाते हैं और फिर एक एक करके बुद्ध से अपने अपने प्रश्न के उत्तर पूछते हैं। किसी भी गांव के व्यक्ति को उस मैदान तक पहुंचने के लिए एक लंबी गली से गुजरना पड़ता है। उस गली के ही किनारे पर एक भिखारी बैठा हुआ है। वो भिखारी ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि लोग मैदान की ओर जा तो रहे, मुंह लटक कर रहे हैं। जब मैदान से वापस आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी। वह भिखारी एक व्यक्ति को रोककर उससे पूछता है, भाई क्या आप मेरे एक प्रश्न के उत्तर देंगे? वह व्यक्ति मैदान की ओर से ही आ रहा होता है। वह व्यक्ति बहुत खुश हो रहा होता है। वह व्यक्ति उस भिखारी से कहता है, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। वह भिखारी उस व्यक्ति से कहता है, जब तुम मैदान की ओर जा रहे थे तब तो बड़े दुखी नजर आ रहे थे, अब क्या हुआ? अब तुम इतने खुश क्यों हो? वह व्यक्ति भिखारी से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, गांव में बुद्ध पधारे हैं और वो सभी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। अगर तुम्हारा ही कोई प्रश्न है तो जाकर तुम उनसे पूछ लो, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। वह भिखारी सोचता है, प्रश्न तो मेरे भी बहुत सारे हैं, क्यों नहीं मैं भी जाकर बुद्ध से अपने प्रश्न के उत्तर जान लूं। वह भिखारी और मैदान के ओर जाता है, चल पड़ता है। वह भिखारी मैदान में पहुंचता है और देखता है कि बुद्ध के पास अपने प्रश्न के उत्तर जानने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है और उसका नंबर बहुत देर से आएगा, पर उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। बहुत देर इंतजार करने के बाद उस भिखारी का नंबर आ जाता है और वह बुद्ध के पास पहुंचता है। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, बुद्ध इस गांव में सभी लोग बहुत धनवान हैं और अपने प्रश्न की उत्तर पाने के बाद वो सभी खुश भी है, पर मैं इतना गरीब क्यों हूँ? बुद्ध उस भिखारी की बात सुनकर और कहते हैं, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है। वह भिखारी बुद्ध की बात सुनकर चौंकता है और सोचता है, भले ही मेरे पास देने को है ही क्या कि मैं लोगों को दे सकूं। मैं तो खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर रहा हूं। मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध मेरे पास तो लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। बुद्ध उस भिखारी से पूछते हैं, क्या तुम्हारा पेट भरा हुआ है?
और भिखारी बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, आज सुबह ही भले आदमी ने मुझे बड़ा स्वादिष्ट भोजन दिया था, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, यह इस मैदान में धनी सेठ भी बैठे हैं और तुम भी, तुम्हारा भी पेट भरा हुआ है और सभी का, धनवान लोगों का भोजन कर कर आए हैं। अगर अगले क्षण तुम दोनों की मृत्यु हो जाए तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन धनी मरेगा और कौन निर्धन? तुम्हारे मन में धनी होने की परिभाषा गलत है। धनी होने का अर्थ है जो धन तुम्हें सर्वप्रथम मिला था, क्या वो ठीक से काम कर रहा है? क्या तुम्हारे हाथ सही से काम कर रहे हैं? क्या तुम्हारे पैर सही से काम कर रहे हैं?